नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट 2। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई? 1945, 1950, 1947, 1960। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 26 जनवरी 2014। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2014। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरंग खान और हिमू, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, अकबर और बैरंग खान, अकबर और राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरम खान और हिमू। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान, इराक, पर्शिया, तुर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ़गानिस्तान। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया? केपलर, गलीलियो, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर। बुध सूर्य का एक चक्कर कितने लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन, 87 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, आइस हॉकी, फुटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइस बॉल। भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9%, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है 5, 3, 7, 13। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130, 140 से 160। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 से 80। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरोवाइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। ऑक्सीजन क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट,
इज़ाइम हार्मोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ाइम। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03%। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। किलो वाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर ऊर्जा, विद्युत शक्ति का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति का। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर, ओम मीटर पर ओम पर मीटर, मीटर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला, पीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। देही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइटिक अम्ल, ओक्जैलिक अम्ल, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? pH 7, pH 14, pH 0, pH 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, pH 0। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइटिक अम्ल, मैनेनाइट अम्ल, एस्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्टिक अम्ल। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। तो हमारे पास जो दूरी है 140 मीटर और समय कितना है 12 सेकंड। तो इसके जो आंसर है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 70 दूना 140, तो 14 पंजे 70, 14 तिये 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 6, 9, 12, 16 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये गया 2 से, 3, 9, 6, 8, 15, फिर 2 से गया, कितना गया 3, 9, 3, 4, 15, फिर 3 से किया तो 1, 3, 1, 4, 5। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के 20 या 60, 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। तो मेरा आंसर है 720 है ना। तो 720 9, 6, 9, 12, 16 और 30 का मल्टीपल होगा। तो वो उसका कहने भाग देने पर 6 से दिशा में 3 शेष बचे। इसका मतलब वो 3 ज़्यादा होगा। तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 723।
723। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 723। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 हो तो पी का मान है। तो इससे कंपेयर करेंगे जनरल क्वेश्चन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 2 और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस पी। तो मूलों का जो योगफल होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो बी की वैल्यू कितनी है -2 बटा ए कितना है 1। इसका मतलब कितना आया -2। और इनके गुणनफल कितना होता है सी बटा ए। तो सी कितना है -p, तो वो कितना है 1, तो कितना आया -p। अब उसके वर्गों के मूलों का योग दिया है 10। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितने बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका कितना आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारे पास 2 -2 का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 10। तो 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -p। तो कितना बना 4 10 माइनस 2p। तो कितना आया तो 4 - 10 बराबर -2p। तो कितना बना -6 इक्वल टू -2p। तो माइनस से माइनस कटा 2 से 2 तिया 6, तो p की वैल्यू कितनी आई 3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। एक नियमतम बहुभुज के अंत कोणों का योग 1440 है वो है तो भुजाओं की संख्या। तो इसका जो जोड़ होता है उसका फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90। तो इसका कितना आएगा 2n - 4 इंटू 90 इक्वल टू कितना आएगा 440। 0 से 0 कटा तो जे कटा 16 9 140। तो कितना बना 2n - 4 इक्वल टू 16। 2n इक्वल टू 16 जो 4 माइनस के थे इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। तो 2n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू कितना आया 20/2। तो 2 से कटा 10। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 10। जीरो 0.9 का वर्गमूल है। तो 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे 0.9 एक जीरो लगाएंगे तो इधर भी पॉइंट लगेगा 9 9 81। तो कितना बचा 9 2 जीरो लगाएंगे तो 9 9 18। फिर 4 से जाएगा तो 4 चौके 16 8 चौके 32 33। तो 4 3 7 फिर निकलेगा 4 और 6 1 फिर 2 जीरो लगाएंगे तो फिर जाएगा जे 8 से जे इधर हो जाएगा 188। तो फिर जाएगा 8 से तो 8 8 हैं 64 8 8 हैं 64। तो फिर 70 71 हो जाएगा तो 8 64 8 64। ठीक है तो समथिंग आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.948। 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई
राशि दुगनी हो जाएगी। तो 5% है ना, तो हमारे पास पहले थी 100 थी, तो 5% की दर से कितनी होगी, दुगनी, तो 200 होगी। तो इसका जो साधारण ब्याज था वो कितना आया, तो 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और उसे कितने परसेंट, 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजा 100, तो कितना आया, 20। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष। एक साइकिल को 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% की लाभ हो। तो माना कि साइकिल का मूल्य था 100 रुपये, तो 10 की हानि पर बेचा, इसका मतलब कि 90 रुपये, और 10% का लाभ कमाना चाहता है तो वो 110 में उसे बेचेगा। तो जो 90 की कीमत है वो किसके बराबर है, 360 के। इसका मतलब क्या हुआ, 360 को डिवाइड करेंगे 90 से और गुना करेंगे 110 से। तो 0 से 0 कटा, 9 चौके 36, तो 11 चौके 44, 440। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 440। 3 पुरुष 6 और स्त्रियों का एक काम को 112 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो इसे करने के लिए पहले हम पुरुष को अलग करेंगे। तो पुरुष कितने करते हैं, 3 पुरुष करते हैं 112 दिन में, और कितने पुरुष, 12 पुरुष। तो ये कटा 4 3 12, और 4 से ये कटा तो कितना पुरुष आए, 28। और स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियां हैं हमारे पास 8 स्त्रियां, 6 स्त्रियां, तो 6 गुना 112 डिवाइड करेंगे 8 स्त्रियां, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और इधर 8 से 28 दिया 84, 84 आ गया। तो हमारे पास आया 1/28 प्लस 1/84। तो एलसीएम कितना है, 84। तो 28 है 84 प्लस 1, तो कितना बना, 4/84। तो इसे कटा 21 चौके 84, तो कितना आया, 21। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 दिन। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका। तो मनोज की औसत चाल क्या है। जब हमारे पास डिस्टेंस सेम हो तो औसत चाल कितनी होगी, तो उसका फार्मूला होता है 2x/x+y। तो पहली चाल कितनी थी, 4, दूसरी कितनी है, 16, तो 4 + 16 कितना बना, 2 गुना 4 गुना 16/20, 10 दूना 20, 16 चौके 64/10, यानी कि 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दो संख्याओं के अनुपात 1:3 है और उनका योग कितना है, 240 है, तो उसका अंतर क्या होगा। तो 1:3 है, इसका योग कितना है, 4 है, और इसका अंतर कितना है, 2 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240, तो 2 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 240 को डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे गुना करते हैं, और जो दी गई होती है उसे डिवाइड करते हैं। तो 6 चौके 24, तो 60 दूना 120। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो इसे कैसे करेंगे,
तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, व्यास दिया है, उसे आधा करेंगे तो 5/2 करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इससे आया 22/7, 5/2 गुणा 5/2, 2 से कटा 11, फिर ये बना 11 पंजे 55, 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 25, 25 में 25 2 27 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.64। तो ऑप्शन नंबर ए 19.64। एक छात्र परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि अनंत अंक 40% हो तो कुल अंक कितने होंगे। इसका मतलब उसे पास होने के लिए 40% चाहिए हो, अभी उसके पास 60 हैं तो 20 और आ जाते वो पास हो जाता, यानी कि उसके पास 80 हो जाते तो वह पास हो जाता। इसका मतलब है कि जो 80 है वो 40 के बराबर है, 40% के बराबर है। यदि टोटल में से 40% आ जाते तो वह 80 से पास हो जाता। इसका मतलब है कि टोटल का 40% किसके बराबर है, 80 के। तो हमने टोटल निकालना है। इसका मतलब कितना आया, 80 को डिवाइड करेंगे 14 से 40 से और गुणा करेंगे 100 से। तो 40 गुना 80 तो कितना आया, 200। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 200। 4 तथा 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है √AB। तो हमारे पास ए कितना है, 4 गुणा 16। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 16 का 4 होता है, 4 दूनी 8। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 8। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। तो जो हमारे पास आंसर दिया गया पिता और पुत्र की, तो उसने कहा एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब है कि उनकी दोनों की आयु में 20 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में 25 और 10 में कितने का फ़र्क है, 15 का। हमें कितना चाहिए, 20 का। इसका मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरे में 40 और 15 में कितने का फ़र्क है, 40 और 15 में 25 का फ़र्क है। हमें कितना चाहिए, 20 का। इसका मतलब 20 भी नहीं हो सकता। और तीसरा ऑप्शन है 35 और 15 में। तो 35 और 15 में कितने का फ़र्क हो, 35 और 15 में पी नहीं हो सकता। तो हमारे पास है अगला ऑप्शन है 35 और 15। तो 35 और 15 में कटाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो इसमें कितना बड़ा है, 20 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 20 वर्ष। अब आगे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि उसने कहा कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो पिता है 35, तो 5 उसमें जुड़ेगा कितना आएगा, 40। और पुत्र कितना है, 15, 15 में 5 जुड़ेगा कितना आएगा, 20, 20 का 2 गुना कितना होता है, 40। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 35 और 15। 140 का 30%, 140 का 30% कितना होगा, 140 को डिवाइड करेंगे 30 बाय 100 और 840 का x%। तो परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 8 तिया 24, 28 तिया 84। तो 28 पंजा 140। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। फार्मर को लिखा FARMER, इसका है MAFM
RE। इसने क्या किया कि फोर्थ जो पोजीशन है उसे 1 में लिखा, तो 1 में लिखा, और दूसरी को रोटेट नहीं किया, तीसरी को पहली को तीसरी में लिखा। इसी तरह फोर्थ की फोर्थ को रहने दिया, और जो 7 थी वो जो 6 थी वो 5 पर लिखा, और जो 5 थी उसे 6 पर लिखा। तो हमारे पास है GIVALEL। इसमें फोर्थ पर क्या है A, और दूसरा वहीं पर रहेगा, तो पहला तीसरे पर जाएगा और चौथा चौथे पर ही रहेगा। तो इसमें L कट जाएगा, तो जो लास्ट वाला है वो सेकंड लास्ट में आ जाएगा, तो जो सेकंड लास्ट है वो लास्ट में आ जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। यदि B की माता A की माता की पुत्री है तो A B से क्या नाता है? B की माता, ये B की माता हुई, माता A की माता की पुत्री है, जो A है उसकी माता की पुत्री, यानी कि ये आपस में बहन भाई हुए। तो A का B से क्या संबंध है? तो A का B का क्या क्या लगा? मामा। 1250 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 250। 250 को फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 50। 50 को फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 10। 10 को फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B, 2। घड़ी समय बताती है तो अखबार क्या बताता है? घड़ी में हम क्या देखते हैं? समय। तो अखबार में क्या देखते हैं? समाचार। सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर वह फिर से पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, वह फिर से 20। तो ये वाली स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है, इसे हम काट देंगे। ठीक है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो जो देखो ये है हमारे पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर कितना चला? 15 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर कितना चला? 20 किलोमीटर। इधर को 20 मीटर चला, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला। तो 25 किलोमीटर चला, इसका मतलब 15 किलोमीटर जहाँ चला, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, टोटल चला 25 किलोमीटर। और फिर वह पूर्व की ओर कितना चला? 20 मीटर चला, तो 20 मीटर पूरा हो गया, 20 किलोमीटर चला। तो वह अपने घर से कितनी दूर पर है? ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, तो इसका घर जहाँ पर है तो कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये थे हमारे आज आर्मी GD के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आर्मी GD में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।